हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से पूछे जाते हैं। अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो क्लास को अंत तक देखें और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, नेतारहाट। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, दक्षिणी पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेएसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, शीत, ग्रीष्म व वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्राय कब होता है? झारखंड में मानसून कब आता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 10 जून। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में मानसून कब लौटता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी को पता है झारखंड में मानसून कब लौटता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, सुमा 2 बार लिखा गया है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, साकरी। क्वेश्चन नंबर 7, चेरो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सदानी। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धू कान्हू का जन्म किस परिवार में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। चलिए राइट आंसर कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूँ, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, संथाल। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के किस गांव में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के किस गांव में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, भोगनाडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सिद्धू का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, सिद्धू का जन्म कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 1815 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 11, कान्हू का जन्म कब हुआ था? सिद्धू और कान्हू जो अपने भाई थे,
चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1820 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, चांद का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर कीजिए। इसका आंसर सभी को पता होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 1825 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13, भैरव का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1835 ईस्वी। सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव ये चारों भाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्धू कान्हू को पकड़कर कहाँ फांसी दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धू कान्हू जो झारखंड के नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, उन्हें कहाँ पकड़कर फांसी दी गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बरहाइट में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कहाँ के लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी बरहित में। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव एक ही जगह में शहीद हुए हैं, बरहित में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े? टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, हुंडरू जल विद्युत गिरी किस योजना के अंतर्गत आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, हुंडरू जल विद्युत गिरी किस योजना के अंतर्गत आती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा। क्वेश्चन नंबर 18, तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तिलका मांझी के तीरों से जो मारा गया था वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? चलिए बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी ऑगस्टिन क्लीवलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, साफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? चलिए बताइए, साफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा। क्वेश्चन नंबर 20, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को पता है। चलिए बताइए क्या होगा। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1895। क्वेश्चन नंबर 21, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ के जेल में हुई? चलिए बताइए, बिरसा मुंडा का मृत्यु कहाँ के जेल में हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रांची जेल में। क्वेश्चन नंबर 22, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहती है? बिरसा मुंडा जो थे उसको आम जनजातियां क्या कहती थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी धरती अब्बा एवं भगवान। बिरसा मुंडा को भगवान के बराबर मानते थे, भगवान का दूसरा रूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। टाना भगत आंदोलन मूलतः कैसा आंदोलन था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके क्लास लेके आता हूँ। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं।
ऑप्शन सी धार्मिक एवं राजनीतिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का क्लास में क्वेश्चन कैसा रहा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और हम में किसी तरह का कुछ कमी है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आगे से वो कमी को दूर कर सकूं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी रांची। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसको सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी रांची। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का पर डे 2 क्लास लेके आऊँगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। मिलते हैं फिर अगला क्लास में। मैं पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूँ, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे।